आज हम आए हुए हैं वाराणसी जनपद के संदहा नामक गांव में एक बॉक्सिंग एकेडमी जिसका नाम है महादेव विनायक बॉक्सिंग एकेडमी योग एंड वेलनेस केंद्र। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोच दिलीप सर के द्वारा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आज बात करेंगे कि खेलों में बॉक्सिंग के प्रति लोगों का क्या रुझान है और किस तरीके से सुविधाएं खिलाड़ियों को, कोचों को मिल रही हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। मैं स्वागत करूंगा बॉक्सिंग के 1996 से लगातार अपने करियर में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, बॉक्सिंग को खेलते हुए देश का नाम आगे करते हुए और अभी तक लगे हुए हैं। और इनका नाम है दिलीप सिंह यानी कि दिलीप सर। और बॉक्सिंग में बनारस शहर में जाना पहचाना नाम है। सिगदा स्टेडियम यहाँ का जो खेल का ग्राउंड है वहाँ भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है। मैं आईबा 1 स्टार अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच हूँ और NIS हमने 2006 में किया था और 2007 से लगातार मैं सिगरा स्टेडियम में और उसके बाद गाजीपुर नेहरू स्टेडियम में सेवाएं दी हैं। अब तक मैं लगातार ही स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रशिक्षण शिविर चलता था उसमें मैं प्रशिक्षण देता था। पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षक हैं सभी लोगों को ये हुआ कि अप्रैल में कोचिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अप्रैल में कोचिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि कोरोना से लॉकडाउन था। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि सैलरी भी नहीं दी पूरे उत्तर प्रदेश के कोचों को। अभी तक पिछले मार्च से लेके अब तक मार्च ही आ गया, किसी कोई सैलरी नहीं दी। और जनवरी में ये सुनने में आने लगा कि सारा जाएगा ठेकेदारी पे, पोर्टल जेम पोर्टल के द्वारा होगा। तो हमने यही सोचा कि इससे पहले भी मैं जब बच्चों को तैयार करता था बॉक्सिंग में, मैं सिगरा स्टेडियम में मेरी पोस्टिंग रही। जब मेरा रिज़ल्ट पूरे यूपी में सबसे टॉप पे था। मेरे कई बच्चे नेशनल टीम में थे, इंडिया टीम में भी बच्चे हैं। अभी भी मेरा एक बच्चा विशाल गुप्ता इंडिया टीम में है, तो वो अब सर्विसेज से खेल रहा है। हम लोगों ने कितने बच्चों को तैयार किया है जिसकी गिनती नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास से आर्मी बॉयज़ में गए हुए हैं। कई लड़के हमारे साई हॉस्टल में हैं, कई हॉस्टल में हैं और कितने बच्चों को जॉब भी मिली है। लेकिन हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का इतना बड़ा योगदान रहा है, सब कुछ सुधर रहा है। लेकिन हमारे खेल में एक तरह से हमारे जो 2 अधिकारी हैं, मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगा, इन 2 लोगों ने पूरे यूपी के खेल को नाश कर दिया है। नंबर 1 पे हैं डॉक्टर RP सिंह, नंबर 2 पे AK बनौधा जी। ये लोग डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया, बिल्डिंग कितनी बननी चाहिए, कितना हमको मिलना चाहिए कमीशन, वो काम किया। इक्विपमेंट्स कितना ख़रीदा जाना चाहिए वो काम किया जिसमें कमीशन इनको मिले। कोचिंग कहीं चल रही है नहीं चल रही है, कोचेस के लिए कोई सुविधाएं हो रही हैं नहीं हो रही, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों का भविष्य सिक्योर है यूपी में, लेकिन कोचेस का भविष्य नहीं सिक्योर है। इसलिए हमने सोचा जब ये लोग ऐसे कर रहे थे तो मैंने पिछले साल ही मैंने डिसाइड किया कि अब ये सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार को जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा वही देखेंगे। डॉक्टर RP सिंह जी या बनौधा जी जो हमारे बैठे हुए हैं लोग, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर साहब, ये लोग जो बताएंगे वही ये लोग समझ पाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे मैंने देखा कि कभी मुझे उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गाजीपुर, कभी गाजीपुर से उठा के बनारस ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैंने बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी 100-125 की स्ट्रेंथ मेरी बनारस में थी, 2013 में मुझे उठा के गाजीपुर कर दिया। फिर जब गाजीपुर में 150-200 की स्ट्रेंथ होने लगी तो गाजीपुर से 2015 में फिर उठा के बनारस कर दिया। ऐसे मुझे बार बार यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे। दूसरा ना सैलरी देने का सही से सिस्टम कुछ नहीं। कोचिंग कभी 6 महीने चलेगी, कभी 4 महीने चलेगी, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यही सोचा, अभी बाद में फिर बीच में आया कि नहीं अब जेम पोर्टल के माध्यम से होगा। तो हमने यही सोचा कि सरकार जब हम लोगों को एक तरह से निकाल रही है, भाई जेम पोर्टल के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन करना बहुत अच्छी बात नहीं है। सब विभाग सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए। खेल विभाग जो कि एकदम नेचुरल होता है, खिलाड़ी नेचुरल होता है, जो भी NIS करता है, जो भी इतने सालों तक खेलता है, उसके बाद वो नेशनल खेलने के बाद जब वो कोचिंग में आता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा ओलंपिक खेले, कॉमनवेल्थ खेले, एशियन चैम्पियनशिप खेले, इंटरनेशनल लेवल पे सारे बच्चे हमारे खेलें, हमारा सबसे टॉप का रिजल्ट रहे, मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिले। लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। स्थितियाँ सरकार की ये हैं कि कब किसको कहाँ से बदल देंगे, कब कहाँ किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, किसका जुगाड़ लग जाएगा, किसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ पता नहीं है। ट्रांसफ़र तो अपनी जगह है, कोचिंग का पता नहीं कि कितने महीने कोचिंग चलेगी।
तो हमने ये डिसाइड किया, हमारा ये देख रहे हैं आप, इधर रिंग रोड चौराहा बगल में पड़ता है, ये रिंग रोड निकली हुई हमारे गांव के बगल में। अपनी ज़मीनें थी कुछ और लोगों से शेयर पे ज़मीनें लेके मैंने ये 5 बीघे में ग्राउंड डेवलप करवाया। हमारे साथ राजन त्रिपाठी जी हैं जो RSOS स्पोर्ट्स सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं। वो उन्होंने अपना बोला कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक सेटअप, अपना प्रैक्टिस कराया जाए, तो वो अपना क्रिकेट एकेडमी उस साइड में चलवाते हैं, हमारी बॉक्सिंग इधर चलती है। अभी हमने बॉक्सिंग का हॉल बनाना है, मुझे 80 बाई 70 का हॉल बनना है बॉक्सिंग का। इसके बगल में ज़मीन वो हो चुकी है, चूँकि अभी कुछ दिन बाद हाथ लग जाएगा। मैंने 25 जनवरी को ही जब ये जेम पोर्टल वाला फॉर्म डालना चालू हो गया, लोगों का भराने लगा कि नहीं अब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो मैंने सरकार से अपने आप को जोड़ना जो था उस जोड़ना तोड़ के मैंने सोचा कि इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट हमको निकाले, उससे पहले मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ही लात मार दिया, इस्तीफा दे दिया मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैंने उनको इस्तीफ़ा दे दिया मैं कि मुझे अब नहीं करना है जॉब, मैं अपना आ गया इसमें। मैंने अपना ट्रेनिंग चालू कराई। ये बच्चे मेरे पास हैं, अभी तो बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, अभी जो भी 10-15 बच्चे हैं, 10 दिन से महीना भर हो गया हमें चालू किए हुए। अब बच्चे धीरे धीरे डे बाई डे एक आध 2 बच्चे आते हैं। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा बच्चे रहते हैं, शाम को भी थोड़ा कम है और बच्चे हो जाएंगे। बाकी जो है हम ये चाहते हैं माननीय योगी जी से, अगर योगी जी हमारा वीडियो उनके पास पहुंचता है तो माननीय महोदय से यही निवेदन है कि आपकी सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन खेल जो कर रहे हैं ये डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, इन लोगों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जितने कोचेस हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लॉकडाउन में माननीय मोदी जी का ये आदेश था कि किसी की भी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। और हम लोगों का जो खेल विभाग है ये अपने गवर्नमेंट से है, और इस विभाग ने हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में 425 कोचेस जो थे उनको किसी को 1 रुपया सैलरी नहीं दी। कितने कोचेस भूखों मरने के कगार पे पहुंच गए। तो हमने तो भगवान की दया से हम लोगों के पास ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी है, भाई हमारा आर्मी में डॉक्टर है, इसलिए हम लोगों का सब बढ़िया था। लेकिन बहुत सारे कोचों की बहुत बुरी स्थिति थी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना करेंगे और अच्छी ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। अपना ग्राउंड ये बनाया है, आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जो भी है इधर सब ग्राउंड ये बना हुआ है, लोहे की बैरिकेटिंग कर रखी पूरे 5 बीघे में। और अब मैंने प्रैक्टिस शुरू करा दी है और बच्चे अच्छा खेलेंगे, मुझे ये विश्वास, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है 15 सालों का, कि मैंने 15 सालों में एक चीज़, मैं 2001 से लेकर 2005 तक मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी। मैं एज ए कैप्टन वहाँ से खेलता भी था और ट्रेनिंग भी मैं ही देता था। फिर उसके बाद 2005 में चला गया NIS करने, 2006 NIS कंप्लीट हुआ। साथ में मैंने स्टेट गवर्नमेंट में मैंने अपनी बॉक्सिंग का करियर का शुरुआत किया। मुझे 2007 में साई की जॉब मिली थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मेरा मेन एम था कि बनारस में कोई उस समय NIS कोच नहीं था। मुझे ये था कि बनारस के लिए NIS करना है, मुझे NIS करके बनारस की बॉक्सिंग पहुंची। आज बनारस में चारों तरफ बॉक्सिंग हो रही है। मेरे कई स्टूडेंट जो हैं इस समय वो अच्छा खासा कर रहे हैं। तो दिलीप सर ने हमसे 2 बातों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, NIS और कोचों की जो स्थिति है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। हम सर से ये जानेंगे कि NIS होता क्या है, NIS कोच क्या होता है। तो सर ये बताइए कि NIS कोच होता क्या है और कौन कौन से गेम ऐसे हैं। देखिए सर, NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NIS एक डिप्लोमा है। जिस डिप्लोमा को करने के बाद, जैसे B.Ed करने के बाद लोग मास्टर होते हैं, उसी तरह से NIS करने के बाद लोग कोच होते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स में जो भी प्रशिक्षक होते हैं, कोचेस होते हैं, वो NIS होते हैं। अच्छा, NIS करने के लिए आपकी क्राइटेरिया जो है, आप 3 नेशनल खेले हों या 3 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हों, और उसके बाद आपका मेडल हो, और उसके बाद आप ग्रेजुएट हों। उसके बाद फिर प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। अदर्स स्टेट में बहुत बढ़िया है, हरियाणा में बहुत सारे प्रशिक्षकों को परमानेंट किया गया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सिर्फ अपने यूपी में, पूरे इंडिया में सबसे ख़राब स्थिति NIS कोचों की अपने यूपी में है। और NIS में आप क्रिकेट कोच ले लीजिए, चाहे एथलेटिक्स कोच ले लीजिए, बास्केटबॉल कोच ले लीजिए, जूडो कोच ले लीजिए, आप हॉकी कोच ले लीजिए, ताइक्वांडो कोच ले लीजिए, किसी भी विधा के जो भी कोचेस हैं, चाहे वो कबड्डी कोच हों, चाहे खो खो कोच हों, चाहे वॉलीबॉल कोच हों, बास्केटबॉल कोच हों, स्विमिंग कोच हो, जिस भी गेम के कोच हों, सिर्फ यूपी में सबकी मट्टी ख़राब कर रखी है। और इन 2 अधिकारी जो लोग हैं, डायरेक्टर RP सिंह और डिप्टी डायरेक्टर AK बनौधा, इन 2 लोगों ने तो बहुत मट्टी ख़राब करी है कोचों की। और स्थितियां ये हैं सर कि जितने कोचेस हैं, मैक्सिमम कोचेस
लॉकडाउन पीरियड में भूखमरी के कगार पे आ गए थे। बहुत सारे कोचेस ऐसे थे जिन लोगों की हमने मदद भी करी है। हम लोगों ने कई कोचों की मदद करी है, क्योंकि अब कोच हैं भाई, साथ के कलीग्स कोच हैं, कुछ लोग और दिक्कत में हैं आर्थिक रूप से मैंने मदद करी है उन लोगों की। और किसी का नाम चूँकि लेना उचित नहीं है, नाम लेने से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे माननीय योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया सब कुछ। सर, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे खेल विभाग हर फील्ड में है। और अभी आपने जिन पदाधिकारियों के बारे में बताया वो खराब कर रहे हैं, लेकिन आपके इस बॉक्सिंग में संघ के पदाधिकारियों की क्या भूमिका है और वो किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं मुन्ना मिश्रा जी, प्रोफेसर अनिल कुमार मुन्ना मिश्रा जी, उनके आने के बाद से अपने यूपी की बॉक्सिंग इंडिया में टॉप 3 में है और कई बच्चे हमारे इंडिया टीम में हैं और अच्छा खासा। वो इस समय आइबा जो हमारा BFI है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बॉक्सिंग इंडिया के, और उनकी स्थिति ये है कि बॉक्सिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी CPS तेवतिया जी, उनका तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इन लोगों ने इतना अच्छा किया है बॉक्सिंग के लिए कि पूरे यूपी में बॉक्सिंग चारों तरफ फैल रही है और अच्छे से फल फूल रही है। और बॉक्सिंग जब ये कोचेस वाली बात आई तो मेरी बात हुई थी हमारे अध्यक्ष जी से, CPS तेवतिया जी से और माननीय मुन्ना मिश्रा जी से। इन लोगों ने कहा दिलीप जी आप अपना बॉक्सिंग एकेडमी डालिए, बच्चों को आप अच्छा कराते हैं, आप अच्छा तैयार करेंगे और जो भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम पूरी मदद करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा जैसी भी आवश्यकता होगी मैं सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करूंगा। और तेवतिया जी को और माननीय मुन्ना मिश्रा जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे यहाँ बनारस के जो बॉक्सिंग के संरक्षक हैं सचिन मिश्रा जी, अध्यक्ष हैं शशि प्रकाश और सेक्रेटरी हैं राकेश पांडे जी। इन सभी लोगों का सहयोग रहता है मेरे साथ और अच्छा है, इन लोगों का सहयोग अच्छा है। संघ में अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में हमारे बॉक्सिंग का संघ जो है वो खिलाड़ियों से और कोचेस से बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है और तभी बॉक्सिंग हमारी बढ़ रही है। जेम पोर्टल जो है वो अब कोचों को हायर कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है और सुविधाएं भी देगी। सर ये बताइए कि प्राइवेट कंपनी है, आप तो जब कह देंगे वो सुविधा देगी, सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि सरकार में सर देखिए 10 टेबल पे फाइलें जाती है तब कोई फंडिंग होती है, चाहे कोई सुविधा मिलती है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? सर दिक्कत ये आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी आज 12 तारीख को ट्रायल चल रहा है लखनऊ में। कितने प्रशिक्षक जो वहाँ ट्रायल देने गए हुए हैं जेम पोर्टल के माध्यम से, लगभग 100, 150, 200 लोगों ने भरा, बाकी 200 लोगों ने जेम पोर्टल पे भरा नहीं है, 250 लोगों ने नहीं भरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अभी वहाँ पता चला कि 1-1 हज़ार 1,500 रुपया पहले लिया जा रहा है भरने के, ऐसा कभी होता नहीं था। दूसरी चीज़, पूरा लाइफ एक खिलाड़ी अपना जीवन खेल में देता है और सिर्फ हम नौकरी करना चाहते हैं तो सरकार की नौकरी करना चाहते हैं। हम किसी प्राइवेट संस्था की नौकरी के लिए हमने अपना जीवन नहीं वो किया। फिर हमको अगर प्राइवेट ही करना होता तो हम दूसरा प्राइवेट जॉब किए होते, हम कुछ और खेले होते। हम खेल क्यों खेलें? हमारा मेन एम था कि नहीं, हम अगर हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से हमको कोच बनना था। मेरा एम तो कोच बनना था, मैं कोच बन गया, लेकिन कोच मेरा बनना था कि मैं यूपी गवर्नमेंट का कोच बनूंगा, ना कि किसी प्राइवेट संस्था का। मैं प्राइवेट संस्था के लिए मैंने NIS नहीं किया। मेरा अपना ज़मीर ये, मेरा स्वाभिमान जो कहता है कि मैं किसी जेम पोर्टल के माध्यम से मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का 2 रुपया ही कमाऊंगा, 2 रुपया ही खाऊंगा, 2 रुपये में ही जी लूँगा। वो अपना एक अलग सिस्टम। मुझे सरकार की नौकरी ऐसी भीख नहीं चाहिए सरकार की, जिसमें जेम पोर्टल के माध्यम से मुझे नौकरी करना पड़े। सरकार के हिसाब से एडाक पे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने प्रशिक्षक हैं वो कर रहे हैं नौकरी, ठीक है। 25,000, 30,000, 27,000 जो भी सैलरी इन्होंने बना रखी है, जो क्राइटेरिया उसके तहत जो मिल रहा था सैलरी, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा चाहत नहीं थी, लेकिन ये था कि हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, हम किसी पोर्टल या किसी प्राइवेट उसकी नौकरी नहीं कर रहे हैं और उसकी नौकरी करने लायक भी नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा कोचेस का शोषण करेगी ये कंपनियां। अभी जो कंपनियां, जिस कंपनी को जेम पोर्टल के माध्यम से मिला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारा शोषण होगा कोचेस का। और मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल है, या अपना काम करना है, आपको सेल्फ जो भी करना है, उसके तहत भी मुझे अच्छा है कि मैं अपना कोचिंग करूँगा और बच्चों को मैं तैयार करूँगा, इंटरनेशनल लेवल पे मैं बच्चों को भेजूँगा। आप अब नया क्या चाहते हैं इसमें? नया ऐसा क्या हो कि आप लोग की भी संतुष्टि हो, सरकार का भी काम निकल जाए? बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? बीच का रास्ता यही है कि जैसे चल रहा था उसको उसी माध्यम चला, लेकिन सुविधाएँ, जैसे जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की कठपुतली बन के रह गए हैं कोच। बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप स्पेशली पता कर लें डॉक्टर RP सिंह जी के लिए और बनौधा जी के लिए। पूरे यूपी में जग जाहिर है ये लोग किस हिसाब से कोचिंग चला रहे हैं
इक्विपमेंट्स पे जितना कमीशन आता है, ये लोग इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। इक्विपमेंट्स भी खरीदा जाता है, जो थर्ड क्लास का इक्विपमेंट्स है उसका दाम ज़्यादा लगा के लोग खरीदते हैं। दूसरा चीज़, बिल्डिंगें बननी चाहिए। प्रशिक्षण एक भी नहीं चल रहा, पता कर लें, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मार्च से लेके अप्रैल तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ना हुआ है, खुला है, सितंबर में खुलना चालू हुआ है। लेकिन ये अभी तक पता कर ले, सितंबर तक इन लोगों ने कितना बजट ऑनलाइन निकाल लिया, यही पता कर लें, समझ में आ जाएगा खेल। इक्विपमेंट्स सब जगह से मांगे गए, दिसंबर से पहले सारे जगह से, पूरे यूपी में जितने प्रशिक्षण शिविर हैं, जहाँ जिस गेम के भी प्रशिक्षण शिविर चलते हों, सारे गेम के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई। किस लिए? जब कोचिंग चल नहीं रही है, आप इक्विपमेंट्स किस लिए खरीद रहे हैं? और इस साल का पूरा प्रशिक्षण का बजट जो था, मार्च में ही बजट सबको वो हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों का पैसा ये लोग खा गए। अब इन्होंने क्या किया कि इक्विपमेंट्स लगा दिया, इक्विपमेंट्स खरीद लो, मांग लो जितना इक्विपमेंट्स है, उस पर तो कमीशन मिल जाएगा। बिल्डिंगें देखिए, जगह जगह बिल्डिंगें बन रही, क्यों बन रही भैया? कमीशन उसमें लंबा मिलेगा ना। हमारे माननीय खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम तो उनसे भी मिलने गए थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास भी हमने एप्लीकेशन दिया था, और उसके बाद कई लोगों से हम लोगों ने मुलाकात करी। लखनऊ में हम लोगों ने भूख हड़ताल भी किया था, लेकिन कुछ सुध नहीं ली गई। और हम लोगों को यही समझ में आया कि अब अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इन बच्चों की प्रैक्टिस बर्बाद करने से अच्छा इन बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाए। ये बच्चे अच्छा करते हैं, इसमें कई बच्चे हमारे नेशनल खेले हुए भी हैं, 2-3 बच्चे यहाँ पे हैं। तो जैसा सर ने बताया कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल लेवल तक भी खेला हुआ है, तो सर हमें उन नेशनल प्लेयरों को भी मिलाइए जिन्होंने नेशनल खेला हुआ है। आशुतोष, पीयूष, आ जाइए यहाँ आइए। बाकी आप लोग करते रहिए, रुकिए मत। आशुतोष, तो आप मेरे साथ देख रहे हैं द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु जी के 2 शिष्य अर्जुन हैं। इनका परिचय भी लेंगे, और इन्होंने नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ नेशनल खेला है, कब से सीख रहे हैं बॉक्सिंग, और सर के अंडर में, नेतृत्व में खेलने का मज़ा क्या है? हम ट्यूस है, मैं डुबकियाँ से रहने वाला हूँ, गांव डुबकियाँ, और हमारे सर दिलीप सर है। नेशनल आप अभी कहाँ खेलने गए थे? नेशनल हम रोहतक में खेलने गए थे। और आपका नाम? हमारा नाम आशुतोष है, हम डुबकियाँ से रहने वाले हैं, और हमारे दिलीप सर के अंडर में हम प्रैक्टिस करते हैं। और कहाँ आप भी रोहतक गए थे? हाँ, हम भी गए थे रोहतक खेलने, नेशनल। अब आगे की क्या आपकी प्लानिंग है, और अभी आगे कहाँ जाना है? अभी हमें ओलंपिक तक का टारगेट है हमारा। अभी ट्रेनिंग चल रही है हमारे दिलीप सर के अंडर में। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो सर इन जैसे शिष्यों को सिखा के आपको बॉक्सिंग का भविष्य कैसा लगता है? ये बच्चे मेरे बहुत अच्छे बच्चे, यही नहीं, मेरे अंदर कई नेशनल बच्चे निकले हुए हैं। और ऑल इंडिया में 28 साल बाद किसी का मेडल आया था यूपी में सीनियर नेशनल में, तो मेरा स्टूडेंट अभिषेक यादव करके उसका मेडल आया था। अभी मेरा एक स्टूडेंट है विशाल गुप्ता, जो कि इंडिया टीम में है, वो जूनियर नेशनल में गोल्ड लिया है। इसके बाद इंटरनेशनल बुल्गारिया में और हंगरी में गोल्ड लिया है। तो मैं बच्चों के लिए देखता हूँ इन बच्चों का, तो ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। अब ये जब स्टार्टिंग मेरे पास इन्होंने बॉक्सिंग करी, स्टार्टिंग तो बहुत छोटे बच्चे थे। कितने साल के थे जब बॉक्सिंग में आए थे आप लोग? तो सर वही 11-12 साल के थे। 12 साल के जब ये लोग रहे होंगे तो मेरे पास बॉक्सिंग में आए थे। अभी इन लोग कई बार स्टेट चैम्पियन में गोल्ड जीत चुके हैं। उसके बाद अभी पिछली बार अभी नेशनल खेलने गए थे, और अब आगे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इधर कोरोना की वजह से टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे। अब टूर्नामेंट जब होंगे तो इन लोगों का परफॉर्मेंस समझ में आएगा, कितना इन लोगों ने मेहनत करा है और कितनी मेहनत मेरी है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि एक खिलाड़ी की जो उपलब्धि होती है, वो खिलाड़ी की मेहनत तो होती है, लेकिन साथ साथ उसके कोच की भी उपलब्धि होती है, उसके कोच ने कितनी मेहनत की है। और मेरा एक ही सिद्धांत है कि मेहनत का कोई जोड़ नहीं है। जितना आप मेहनत करें, जितना अच्छा आप करें, जितना डिसिप्लिन में आप करें, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सर हमारी बातचीत यदि मान लीजिए कोई युवा देखे, नवयुवक देखे जिसको बॉक्सिंग खेलने का वो हो, लेकिन वो सारी जब उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा है,
एक तो बॉक्सिंग जो है फिटनेस का सबसे बढ़िया गेम है। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता जो खिलाड़ियों के अंदर वो किसी के अंदर नहीं होती है। अब बॉक्सिंग तो ऐसा गेम है कि जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी देखा जाए तो आजकल सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो बच्चियां भी अच्छी खासी बॉक्सिंग में जुड़ रही हैं और अच्छा खासा उनको फ़ायदा मिल रहा है। और जो भी बच्चे अगर बॉक्सिंग करना चाहेंगे तो संदहा रिंग रोड चौराहे के बगल में ये 5 बीघे में ग्राउंड बना हुआ है। आर्य सौर सेवा समिति राजन त्रिपाठी जी जो हमारे पार्टनर हैं उनके द्वारा ये ग्राउंड का और उन्होंने और हम दोनों लोगों ने मिलकर ये किया हुआ। संदहा रिंग रोड चौराहे के बगल में है। रिंग रोड चौराहे से 200 मीटर बाबतपुर वाली रोड पे है ये हमारा प्लेस जो है। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है। बॉक्सिंग एकेडमी का नाम है महादेव विनायक बॉक्सिंग एकेडमी योग एंड वेलनेस सेंटर। जो भी बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहें मेरे 2 कांटेक्ट नंबर हैं 9450851300 9838338888। ये मेरे दोनों कांटेक्ट नंबर हैं, किसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी बच्चे आएंगे उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। और युवाओं के लिए बॉक्सिंग किस तरीके से बेहतर विकल्प हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी, भविष्य संबंधी सर ने बताया। सर आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया अपनी ट्रेनिंग छोड़ के और हमसे बात की और बातों को बताया कि क्या स्थिति है कोचों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।